वेलकम बैक। कराची के इलाके गार्डन रामस्वामी में डंपर हादसे में नौजवान की हलाकत का मामला। डंपर मालिक की मुद्दत में एक और मुकदमा शरपसंद अनासर के खिलाफ थाना गार्डन में दर्ज कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची गार्डन रामस्वामी में जहाँ गुज़श्ता रोज डंपर हादसे में नौजवान की हलाकत हुई, उसके बाद के गार्डन थाने में 4 मुकदमा दर्ज हो गए हैं। गुज़श्ता रात जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो डंपर मालिक अमीरुल्लाह की मुद्दत में इंफराद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के खिलाफ हादसे के जिम्मेदार डंपर को नाज़िर आतिश करने पर दर्ज किया गया, जबकि मुकदमे में दहशतगर्दी, बलवा, जलाओ गिराव, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल है। इस मुकदमे में 20 शरपसंद अनासर को नामजद किया गया है, जबकि जो मुद्दई है अमीरुल्लाह, उसका कहना है कि मेरे जो डंपर को है वो तो 20 से 25 से ज्यादा अफराद ने आग लगाई और इस वाक़े के बाद इसकी मुश्तल अफराद ने हमारे ड्राइवर को मारा पीटा और डंपर को आग लगा दी, जिससे जो मुश्तल अफराद थे वो मुसल्लत थे। उसने यही मुकदमे में जो है अपना मदद में की है कि फौरी तौर पर जो मुलजिमान है इनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है, अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। इससे कबल पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। तवील और आसाब शिकन मुज़ाकरात का ये दौर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के एक नुकाती पाकिस्तानी मुतालबे को पूरा करने में नाकाम रहा। इन मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ़द बार बार काबुल और कंधार से हिदायत लेता रहा और दूसरों का वक्त ज़ाया करता रहा। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तानी वफ़द वतन वापसी के लिए रवाना हुआ तो इस्तांबुल एयरपोर्ट से तुर्की की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात को एक आखिरी मौका देने के लिए फिर वापस हुआ। तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी अलामिये के मुताबिक फरीक़ैन ने सीज़ फायर पर बरकरार रखने, क़याम के लिए मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन मेकैनिज़्म तरतीब देने और खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए सज़ा पर इत्तफ़ाक़ करते हुए 6 नवंबर को आला सतही मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ब्रुनाई दारुसलाम का सरकारी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक जनरल शमशाद मिर्जा ने ब्रुनाई के वजीर दिफा और आर्मी कमांडर से मुलाकातें की, जिनमें पाकिस्तान और ब्रुनाई के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ISPR का कहना है ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करने और मुश्तरका सलामती के अहदाफ को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। अहम खबर है, सिंध हाई कोर्ट में पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत के मामले पर गिरफ्तार पुलिस अफसर ASI आबिद शाह की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें उन्होंने FIA की जानिब से दर्ज किए गए नए मुकदमे को चैलेंज कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत के मामले पर गिरफ्तार जो 2 पुलिस अफसरान हैं उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें उन्होंने FIA की जानिब से दर्ज किए गए नए मुकदमे को चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजार के वकील आमर मंसूब ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक ही वाक़ये के 2 अलग मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आला अदलिया के फैसलों में वाज़ेह तौर पर इस बात की ममानत की गई है कि एक ही वाक़या मुख्तलिफ अदारों के जरिए 2 बार ट्रायल नहीं हो सकता। दरख्वास्त आर्टिकल 199 के तहत रेगुलर बेंच की रूबरू दायर की गई है और अदालत से इस्तदा की गई है कि FIA की जानिब से दूसरा जो दर्ज मुकदमा है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। ताहम समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद रेगुलर बेंच के पास इस नौयत के डिक्लेरेशन देने का इख्तियार नहीं रहा है। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ठीक है, फिर हम 27वीं आईनी तरमीम का इंतजार कर लेते हैं, जिस पर कमरा अदालत में कहके गूंज उठे हैं। अदालत ने इस मामले को रेगुलर बेंच के रूबरू काबिल समाअत होने के हवाले से मजीद दलाइल जो हैं वो तलब कर लिए हैं और समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट कर रहे थे ज़ीशान मलिक। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू कश्मीर मना रहे हैं। ये दिन लाखों शहीद मुसलमानों की याद में मनाया जाता है। नवंबर 1947 के पहले अशरे में हिंदू बलवाइयों ने लाखों निहत्ते मर्दों ख़वातीन बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। आज कश्मीरी इस दिन को तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 77 बरसों से जुल्म जबर का सिलसिला जारी है। भारत ने गैर कानूनी कब्जा और कश्मीरियों पर मजालिम का बाजार गर्म कर रखा है। आलमी बरादरी भारत
भारत के इन जराइम पर खामोश ना रहे, मकबूजा जम्मू कश्मीर के कत्लेआम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करें। कराची में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात पेश आए, जिनमें 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मुकाबले उस वक्त हुए जब मुल्जिमान शहरियों को लूटने की कोशिश कर रहे थे। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। कराची के इलाके मंगोपीर में नूरानी होटल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। मुल्जिमान इस वक्त एक ताजिर को वारदात का निशाना बना रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, लूटा गया मोबाइल फोन, नकदी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। दूसरी जानिब कायदाबाद के इलाके फकीर कॉलोनी में कब्रिस्तान के करीब भी पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त सलमान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से एक पिस्तौल और नकद रकम बरामद की गई, जबकि जख्मी मुल्जिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के साबका मुजरमाना रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। FIA लाहौर जोन की कामयाब कार्रवाइयां, इंसानी स्मगलिंग और कॉपी राइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक छापा मार कार्रवाइयां इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल और कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की जानिब से की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में नासिर चौधरी, इम्तियाज यूसुफ, मियां गुल अहमद और नदीम शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान मुल्जिमान को लाहौर पतोकी से हिरासत में लिया गया। तहकीकात के मुताबिक नासिर चौधरी और इम्तियाज यूसुफ शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाने के झांसे देकर मजमूई तौर पर 17 लाख रुपए हथिया चुके थे। मुल्जिमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और बादशाह रुपोश हो गए थे। दूसरी जानिब FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने कार्रवाई करते हुए मियां गुल अहमद और नदीम को गिरफ्तार किया, जो कॉपी राइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से मुख्तलिफ मारूफ रजिस्टर्ड कंपनीज की जाली प्रोडक्ट्स की भारी मिकदार बरामद की गई। FIA के मुताबिक मुल्जिमान जाली प्रोडक्ट्स का स्टॉक रखने और फरोख्त करने में सरगर्म थे। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। शहर कायद में फिजाई आलूदगी बदस्तूर जारी है। कराची में गुज़िश्ता रोज से तेज हवाओं का सिलसिला जारी। आज सुबह से चलने वाली गर्द आलूद हवाओं ने मौसम को खुंद बना दिया। उन्हीं हवाओं के बायस शहर का फिजाई मयार खासा खराब है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब खानजादा से। जी साकिब। जी बिल्कुल, शहर कायद में फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर जारी है। रात गए शहर कायद की फ़िज़ा खासा ख़राब देखने में आ रही है, क्योंकि शहर में गर्द आलूद हवाओं चलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर का फ़िज़ाई मेयर खासा ख़राब देखने में आ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज इस वक्त शहर कायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 107% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि माहिरीन के मुताबिक इंतहाई ख़तरनाक बताया जा रहा है। इसके अलावा शहर में जो फ़िज़ा में जो मौजूदा मुज़िद ज़रात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से माहिरीन ने इंतबा जारी किया है बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ख़ास तौर पे दिमे और दिल के मरीज़ घरों में रहें, खैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अगर निकलने की सूरत में N95 और एंटी स्मोक मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर हम आज की बात करें तो आज लाहौर 5वें और कराची 9वें नंबर पर बरकरार है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर का मौसम जो बताया जा रहा है, इस वक्त दर्जा हरारत जो शहर कायद का रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 29 डिग्री ग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएँ चल रही हैं और हवा में जो नमी का तनासुब बताया जा रहा है 16% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर कायद का जो मौसम है वो तेज़ धूप के साथ शाम के औकात में हल्की कुनकी का भी रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी बुलेटिन से फिलहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।